क्लियर है? राइट? अगर हम अंबानी और अडानी होते और हमने बहुत सारा करोड्स ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया होता, हमारे पास बिजनेस इतना बड़ा होता, तो जाके हम वहां से बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा नेटवर्क बना के बड़ा इनकम जनरेट कर सकते थे। ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे अभी? लोगों के साथ मिलके अपनी नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अपनी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। एक बंदा अपना 100% देके भी वो इनकम जनरेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं 100 लोगों के साथ मिलके काम करूं और हर किसी का 1% का एफर्ट में अगर उस बिजनेस में लगे, तो हम एक बड़ा नेटवर्क और बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अग्री करते हैं इस बात पे? अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा टाइम लिवरेज। देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारा क्वालिफिकेशन लिमिटेड है, हम एक सर्टेन लेवल तक पढ़ के जाते हैं। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस वो भी एक लिमिटेड है। आदमी अगर जॉब करना शुरू करता है तो उसके बाद साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद और ज्यादा काम नहीं कर पाता, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। राइट? तो हम यहाँ पे उस क्वालिफिकेशन को या एक्सपीरियंस को बढ़ा नहीं सकते। हम किस चीज को बढ़ा सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं टाइम को। क्योंकि टाइम हम सबके पास सेम है, लेकिन इस टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, टाइम की लेवरेज हो सकती है, जिसके वजह से हम बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी अगर काम करता है, जॉब या बिजनेस करता है, तो उसके वीक में कितना घंटा काम करता है? वो 40 घंटा। मान के चलते कि 40 आवर्स इन ए वीक वो काम करते हैं। और महीने साल में 52 वीक्स होते हैं, 2 हफ्ते मान के चलिए छुट्टियों में चले गए, तो 50 वीक वो काम करते हैं। तो एक साल में वो कितने घंटे का काम करते हैं? 2000 घंटे का काम करते हैं। तो 2000 घंटे अपने इन्वेस्ट करेंगे इन ईयर, तो उनकी एक इनकम जनरेट होगी। ये खुद सिंगल पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। राइट? यहाँ पे अगर वो आदमी 40 साल के लिए काम करता है, तो टोटल लाइफ टाइम में उस बंदे ने 80,000 घंटे काम किए अपने लाइफ टाइम में उस इनकम को जनरेट करने के लिए। इस 80,000 घंटे में जो भी उन्होंने इनकम किया। क्लियर? ये होता है लीनियर प्रोग्रेस, जिस तरीके से यूजुअली काम होता है, लोग करते हैं। अब मान के चलिए कि हम एनर्जी के बिजनेस में हैं, हमने 2000 डिस्ट्रीब्यूटर का एक हमने बड़ा सा नेटवर्क बनाया। अब ये 2000 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर, 2000 डिस्ट्रीब्यूटर दिन में 1 घंटा काम करते हैं। 40 दिन में कितना काम होता है? सिंपल है। 40 दिन मल्टीप्लाई बाय 2000 आवर्स, 80,000 घंटे। राइट? तो मतलब उस आदमी ने अगर 2000 लोगों की एक नेटवर्क बनाई, एक डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाया, तो 40 दिन में एक आदमी के लाइफ टाइम का जो टाइम लगा था इनकम जनरेट करने के लिए, उतना टाइम उसके पास आ जाएगा। अब ये आदमी जिसने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये नेटवर्क बनाया, वो ज्यादा कमाई करेगा या वो आदमी जो इसने 40 साल तक काम किया, 80,000 घंटे? कौन ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली वो आदमी जिसने नेटवर्क अपना खड़ा किया है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्थ। ये हम सिंपल चीजों को समझ नहीं पाते। जो बिलियनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि नेटवर्क बनाना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क से ही कमाई करी जा सकती है। सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर फेसबुक है, इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने क्या करा था? ह्यूमन को नेटवर्क में लेके आए थे, सिंपली फ्री का। लोगों को बोला वहां पे आओ, अपने फोटो लगाओ। लोगों ने फोटो लगाया। आज के टाइम पे प्लैनेट में इतने लोग नहीं जितने नेटवर्क के यूजर्स निकल के आ गए। राइट? अब वो इतना बड़ा लोगों का नेटवर्क बन चुका, तो इसका वहीं से ही सारा बिजनेस बन रहा है ना। बिजनेस मॉडल वहीं से बन गया उसका। एड्स आने लगे, दुनिया भर के ब्रांड को प्रमोट कर रहा है वहां से। और वहां से आज के टाइम पे वो बिलियनर है। वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनर्स में उसका नाम है। क्यों? सिंपल सी थिंग, नेटवर्क को उसने समझा, नेटवर्क करना जरूरी है। अब आते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री। जिस तरीके से ये ग्रो कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, हम जैसे जानते हैं कि एनर्जी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, सिमिलरली WFDS है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडस्ट्री है किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कि यूएसए सबसे ज्यादा है इसमें, नंबर 1 पोजीशन में 2019 से।
19 का ये रिपोर्ट है, जहां यूएसए लीड कर रहा था। 35 बिलियन का ये मार्केट था, उससे $35 बिलियन का मार्केट था। चाइना उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे 23 बिलियन का मार्केट था। ये सिनारियो चेंज हुआ, टॉप 10 में इंडिया नहीं था 2019 में, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस टाइम पे इंडिया का पोजीशन कुछ 15 पोजीशन पे था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद 2021 में पैंडेमिक के टाइम पे फिर इसका एक रिपोर्ट आया कि यूएसए उस पर्टिकुलर पीरियड में भी डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री उसकी ग्रो कर रही है मार्केट में, और वो 42 बिलियन पे पहुंच गई, $42.6 बिलियन के मार्केट में पहुंच गई। कोरिया सेकंड पोजीशन पे 19 बिलियंस पे। और इस तरीके से टॉप 10 में तब भी इंडिया नहीं था मार्केट में। अब उसके बाद 2022 में जब इसके ऊपर रिपोर्ट WFDSA ने निकाला, तो इंडिया कौन से पोजीशन पे आ गया है? आ गया है 11th पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसे पूरे वर्ल्ड में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, उस रफ्तार से इंडिया भी ग्रो कर रहा है। 2019 में जहाँ 15 नंबर पोजीशन पे था, आज वो पहुंच चुका है 11th नंबर पोजीशन में। 3.23 बिलियन, 26,852 करोड़ की मार्केट बन चुकी है इंडिया। ये अगस्त 2023 का रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। तो मतलब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री में बेटर प्रोडक्ट के साथ हम हैं, और हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल क्या है। हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेटवर्क क्रिएट करके हम इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हर कोई इंडस्ट्री है, मान के चले फॉर एग्जांपल एफएमसीजी है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर एक सर्टेन नंबर्स पे इंक्रीज कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी इंडिया में ग्रोथ ग्रोथ स्टेज पे है। ऐसा नहीं होता तो पिछले 3-4 साल में ये 11th नंबर पोजीशन पे नहीं आता, और आने वाले टाइम में ये टॉप 5 में होगा इंडिया। तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और बेटर इंडस्ट्री है जहां पे हम अपना नेटवर्क बना के अपना नेटवर्थ को ज्यादा बना सकते हैं। अब इसका रिपोर्ट जो आया था, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है जो मैंने यहाँ पे लगाया। राइट, 26,852 करोड़ की ये मार्केट बन चुकी है इस टाइम पे। 2015 में केपीएमजी और फिक्की ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाला था, एक प्रोजेक्शन दिया था कि 2025 तक ये मार्केट बनने वाली है 64,500 करोड़ की। बीच में पैंडेमिक का पीरियड था, थोड़ा सा स्लो डाउन था, फिर भी ग्रोथ थी। राइट, हो सकता है 2025 नहीं 26 तक ये फिगर्स हम टच कर पाए कि 64,500 करोड़ तक हम टच कर जाए। इतनी मैसिव मार्केट ये बनने वाली है इंडिया में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने अभी अप्रैल 2023 में एक इवेंट करा था दिल्ली में। ऐसे ही आईडीएसए क्या करता है, हर स्टेट में अपना इवेंट्स करता रहता है डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली में जो हुआ था वो अप्रैल 2023 में हुआ था। तो वहां पे एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट को उन्होंने शेयर किया था 2021 वाला। उसमें सॉरी 2022 का रिपोर्ट उन्होंने शेयर किया था कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में पर्टिकुलरली ये ग्रोइंग स्टेज पे है। 19,000 की मार्केट बन चुकी थी 2022 तक, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला जो है वो 26,000 करोड़ का मार्केट बन चुका है। Right? इस पीरियड में इस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ देखा गया है कंपेयर टू 17-18। अब इस पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स हमारे बिकते हैं, वो प्रोडक्ट होता है या सर्विसेज होते हैं। इस प्रोडक्ट में भी जो कैटेगराइजेशन है उसमें वेलनेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, उसके के बाद वो है 59% का। उसके बाद आता है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। और लकीली मैं आपको बताऊं, हमारा प्रोडक्ट एनर्जी कैंगन मशीन ये किस इंडस्ट्री में आता है? वेलनेस की इंडस्ट्री में, हेल्थ एंड वेलनेस, जो कि ग्रोइंग परसेंटेज और सबसे बिगेस्ट पाई है इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं। एक तो ग्रोइंग स्टेज है, ऊपर से बेटर प्रोडक्ट साथ मार्केट में है, और उस कैटेगरी में हम हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है। अब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 2022 तक इसमें 84 लाख इसमें यूजर्स थे, मतलब डायरेक्ट सेलर्स थे पर्टिकुलरली। और ये ग्रोइंग स्टेज पे है और ये बढ़ता रहा है ईयर ऑन ईयर। इसमें एक रेशियो है फीमेल और मेल का, अगर आप ध्यान से स्टैटिस्टिक्स को देखें, यहाँ पे मेल का रेशियो 2020-21 में 53% था, बट उससे 2021-22 में ये 56 हो गया। पैंडेमिक के टाइम की अगर बात करें 19-20 में 51 से लेके
21-22 तक ये 56 बन गया। इसमें मेल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। पहले फीमेल का ज्यादा था, लेकिन देखा जाए तो हालांकि होता ऐसा है, लोग अपने वाइफ के नाम पे बिजनेस लेते हैं और पीछे से बिजनेस करते रहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसा होता है, राइट। अब यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो ऐसे ही था पैंडेमिक से पहले, लेकिन पैंडेमिक में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे मेल का रेशियो बढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे वो अनसर्टेन टाइम था। चाहे वो जॉब वाला हो चाहे बिजनेसमैन हो, उसके लिए एक अनसर्टेन टाइम था। लोगों के उस टाइम पे एट्रिशन रेट ज्यादा थे, जॉब चले गए। फिर भी उस टाइम पे कुछ लोगों ने सोचा कि इसको एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया जाए, मतलब साइड हसल की तरह स्टार्ट किया जाए। किस तरीके से लोगों ने वहां पे इन्वॉल्वमेंट हुए और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ उनकी खुद की ग्रोथ भी हुई। बाद में फिर वही जिन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया था, वो इसमें फुल टाइम आने लगे। एग्जाम्पल मैं खुद ही हूं इसमें, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे 2020 में मैंने भी इसे पार्ट टाइम शुरू किया था। बाद में 2021 में मैंने अपने जॉब को क्विट करके कंप्लीटली इस बिजनेस में आ गया। तो सभी को पता है, मैंने अपनी टीम में सभी को बताया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से मेल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अगर यहाँ पे यूजर बेस बढ़ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ रहे हैं, ऊपर से मेल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? स्ट्रेट अवे लोग सीरियस है इस बिजनेस को लेके, इसके इनकम को लेके सीरियस है। इनकम आपको स्टेबिलिटी दे रही है। क्लियर है ना हम यहाँ पे? इस स्टैटिस्टिक्स से यही डिराइव होता है। अब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ऊपर 2016 में इसका गाइडलाइंस आया था कि किस तरीके से कंपनीज ऑपरेट करेगी, किस तरीके से इसका बिजनेस होगा इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये आता है। अब उसके बाद 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी आ गया। मतलब इसके जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर्स हैं, उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ आ गया। सो दिस इज द सेफेस्ट इंडस्ट्री फॉर एनी वन टू डू बिजनेस। चाहे वो यूजर हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका बिजनेस सेफ है। आपकी वर्किंग, आपकी इस इंडस्ट्री में आपकी इन्वॉल्वमेंट सेफ है। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है आपके काम को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोर्सेस में भी आ गया। अब मान के चलते, फॉर एग्जांपल शत्रुघ्न सर, आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी होगी ना। 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद आपने फिर जॉब इंटरव्यू में गए होंगे, आपकी प्लेसमेंट हुई होगी। क्लियर? सो उस 4 साल के दौरान आपने उस पढ़ाई को करा, तब तो जाके आपने उस जॉब को ज्वाइन करा। मतलब इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें, 90s के टाइम की बात करें, इंजीनियरिंग क्या होता था? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ऐसे कुछ विंग्स होते थे। बाद में 90s के बाद आपने देखा होगा कंप्यूटर साइंस ऐड हुआ। लोग कंप्यूटर साइंस आईटी में इंजीनियरिंग करने लगे। ये फिर अलग अलग ब्रांचेस नए नए इंट्रोड्यूस होने लगे। आज के टाइम पे एआई और एमएल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। 4 4 5 साल 4 साल की उनकी कोर्सेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट की डिमांड है कि कंप्यूटर साइंस आगे आने वाले टाइम में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होगा, इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, या कंप्यूटर प्रोफेशनल की जरूरत थी, तभी जाके कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाया गया। सो दैट पढ़े लिखे बच्चे जो कंप्यूटर को समझते हैं वो काम कर पाए उस इंडस्ट्री में। एआई एंड एमएल आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एआई और एमएल आने वाले टाइम पे यही फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो बच्चे इसको पढ़ के आ रहे हैं, तो आगे जिस इंडस्ट्री में वो काम करेंगे वहां पे एआई का ज्यादा काम है, तो वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को यूनिवर्सिटीज में स्टडीज में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कर्नाटका में ओपन यूनिवर्सिटी में वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स है। अगर आपको पता है, हिमाचल में एक सुलिनी यूनिवर्सिटी है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का 1 साल का कोर्स है। अगर बच्चे इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ रहे हैं, या फिर वो यूनिवर्सिटी इसको एज ए कोर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट आगे आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके काम करेंगे बच्चे, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपने इनकम को सिक्योर करने के लिए। हर फील्ड में जॉब इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया इज ए यंगेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे यंगस्टर्स ज्यादा है। एवरेज मीडियन एज 28 साल है, 28 ईयर्स। सो सारे बच्चों को प्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। तो डायरेक्ट सेलिंग इस टाइम पे उन यंगस्टर्स के रेस्क्यू के लिए है।
कि वो पढ़ाई करके आए तो अपना रोजगार का जरिया यहाँ पे देख सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेटर्स लिखा है, जिन्होंने प्रमोट किया है डायरेक्ट सेलिंग को। ये अमिताभ कांत है जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय मोदी जी हैं और ये आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक वीडियो में बताया हुआ है, ये हमारे टीम में भी ग्रुप्स में सर्कुलेट हुआ है। उस वीडियो को जो नए हैं हमारे टीममेट्स उनको मैं बोलूंगा अपने अपलाइन से बात करें, एक्टिव अपलाइन से। वो वीडियो को एक बार आप देख लें, किस तरीके से ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे इंडिया में यंगस्टर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत का काम करेगी, उनके लिए यानी फ्यूचर जनरेट, उनके लिए सिक्योर फ्यूचर हो पाएगा या फिर वो इनकम अपना जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में वाटर इज गोइंग टू बी ए कमोडिटी। कुछ साल पहले हमने ये देखा था, वर्ल्ड में पहला कंट्री ऐसा था जहां पे ग्राउंड वाटर खत्म हो गया था, वो था साउथ अफ्रीका। शायद आपने सुना होगा। आज के टाइम पे वहां पे साउथ अफ्रीका में पर फैमिली 25 लीटर्स पानी दिया जाता है, पेट्रोल पंप के जैसे पानी देते हैं ना वैसे पानी दिया जाता है। ज्यादा पानी यूज करेंगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। इंडिया में ऐसा ही एक स्टेट है जहां पे पानी की किल्लत सबसे पहले शुरू हो गई थी। आज से 4-5 साल पुरानी बात है। चेन्नई में समर के टाइम में चेन्नई में पानी की प्रॉब्लम बहुत होती है। इसीलिए शायद आपको पता होगा, न्यूज में भी आया था, दिल्ली से ट्रेन में पानी भर के चेन्नई गया था। तो आने वाले टाइम पे पानी की स्कैरसिटी होगी। जहां पे कोई चीज की स्कैरसिटी होती है तो वहां पे क्या होता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। सो वाटर इज गोइंग टू बी कमोडिटी। शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज में वहां पे पानी को एज ए कमोडिटी की तरह इंक्लूड किया गया है। आने वाले टाइम पे ये चीज निकल के आएगी कि स्कैरसिटी होगी तो डिमांड होगा, डिमांड होगा तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरह के बिजनेस है। क्या आप करना चाहेंगे? क्या आप एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम या आरओ का बिजनेस करना चाहेंगे, या बॉटल इंडस्ट्री लगा के पानी बेचना चाहेंगे बॉटल भर भर के? नहीं, क्योंकि ये दोनों के तरीके के बिजनेस में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। आरओ आज से इंडिया में कम से कम 20-25 साल पुराना टाइम था जब वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। आज के टाइम पे मार्केट में आरओ 4-5 हजार का भी आरओ मिलता है। उस 5 हजार के आरओ में मार्जिन कितना होता है? 500 रुपए का। और अगर आपने शॉप खोला, आपने शोरूम खोला आरओ का, तो आपको 10 ब्रांड के आरओ रखना पड़ेगा अलग अलग प्राइसेस का। तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, प्लस उस शॉप को चलाने के लिए आपका ओवरहेड कॉस्ट होगा। हर महीने खर्चा लगेगा उसमें। आपको सेल्स बॉय गर्ल रखना पड़ेगा, सर्विस इंजीनियर रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, दुनिया भर का टेंशन। दूसरा ऑप्शन, अगर आप पानी बेचना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, अगर आपको पानी बॉटल भर के बेचना है, एनजीटी से परमिशन लेना पड़ेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि पानी मुझे खोद कर वहां पे पानी निकालना है, बॉटल इंडस्ट्री लगानी है, जो कि मिलना मुश्किल है। अगर आपने ले भी लिया, उसके लिए आपको एक बॉटल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी या बॉटल कहीं से लेके आना पड़ेगा। और पानी भरने के लिए आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे कि पानी उसमें भरें। उसको भरने के बाद फिर आपको एक सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगा, और एक लिमिटेड जगह में आप उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर आपको स्टॉक रखने के लिए एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा। टेंशन के ऊपर टेंशन। मतलब ये दोनों तरीके के बिजनेस में आप वो कमाई नहीं कर सकते जो आप सोच रहे हैं। अभी यहाँ पे दूसरा इंट्रोड्यूस हुआ है, एक ऐसी चीज, आयोनाइजर, जो इंडिया में सिर्फ 7 साल हुए हैं। 2016 में एनर्जी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, एक आयोनाइजर, एडवांस टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे ये एडवांस टेक्नोलॉजी एक मेगा ट्रेंड बन चुका है। मार्केट में लोगों को अवेयरनेस है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस हम करते हैं तो अगर हम अर्ली इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ है। क्योंकि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि सही टाइम में हमने बिजनेस को पकड़ लिया। क्योंकि बिजनेस इज टाइमिंग। जहां आपने उस टाइम को गवा दिया, बाद में फिर अफसोस रहेगा कि विजय सर ने मुझे 2020 2024 में बताया तो था जनवरी के महीने, मैंने किया नहीं था बिजनेस। ऐसा ही होगा। राइट। तो आप जब अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं तो उनको ये बात बताइएगा, जरूर बताइएगा कि ये बिजनेस जो है वो टाइमिंग है। सेम प्रोडक्ट है, सेम कॉस्ट है। आज भी बिजनेस है, कल भी बिजनेस रहेगा, साल भर बाद, 2 साल बाद भी बिजनेस सेम ही है, प्रोडक्ट सेम ही है, कॉस्ट सेम है। अभी आएगा तो कमाई करेगा, बाद में आएगा तो यूजर बनेगा। बताते नहीं बताते आप? अगर नहीं बताते इसको बताना शुरू कीजिए।
अब एनर्जिक के बारे में हर किसी को पता है, 49 ईयर्स हो चुका है। अगले साल जून में, इसी साल जून में हम इसका 50th एनिवर्सरी बना रहे हैं। वर्ल्ड का बेस्ट आयोनाइजर है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। ऑलरेडी प्रेजेंट इन 25 कंट्रीज और 42 लोकेशन। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। इट इज द ओनली वाटर आयोनाइजर कंपनी जिसका सबसे ज्यादा ग्लोबल प्रेजेंस है, सबसे ज्यादा यूजर बेस है। सर्टिफिकेट हमारे पास सारे हैं, जो भी सर्टिफिकेट हम बताते हैं वो सारे सर्टिफिकेट वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हमारे इस पास, चाहे डॉक्टर्स के हों चाहे सेलिब्रिटीज को हों, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हमारे पास है। राइट, क्योंकि लोग इसे पिछले 29 ईयर से कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल है, लोग इसे यूज कर रहे हैं। 150 से ज्यादा कंट्री में लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो इसी वजह से रेफरेंसेस भी ज्यादा हैं और टेस्टिमोनियल्स भी ज्यादा हैं। क्योंकि हर कंट्री में जो इसे यूज करते हैं उनको जो हेल्थ बेनिफिट नजर आया है, जो भी उनके अच्छे चीजें हुई हैं, तो उसको अपने टेस्टिमोनी अपने वीडियो में बताते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल है या गूगल में अवेलेबल है या ब्लॉग्स में लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल भी एनर्जिक के पास ही है। पेटेंटेड बिजनेस प्लान है, 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम, हमें सबको पता है, स्टैंडर्डाइज बिजनेस प्लान है। दुनिया में जितने भी एनर्जिक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबके लिए ये प्लान सेम है, पेटेंटेड है, कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड अंडर आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वहां पे हम रजिस्टर्ड है। प्लस एनर्जिक जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, उस एंटिटी का इंडिया में जीएसटी नंबर है, टिन नंबर है, सिन नंबर है, रजिस्टर्ड कंपनी है। इनकम हमें जो उसमें कमीशन आता है वो टीडीएस कट के आता है। और जो भी हमारी बिलिंग होती है, मशीन जो जाता है इनवॉइस में, उसमें भी जीएसटी लग के आता है ना। तो लेजिटिमेट कंपनी है, एंटिटी इंडियन एंटिटी है एनर्जिक इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी के बारे में अगर रजिस्टर्ड कंपनी है इंडिया में, उसको अगर आप चेक करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए में उसकी सारी डिटेल निकल के आती है। एनर्जिक का भी वैसे सब कुछ ओपन है। सो एवरीथिंग अबाउट एनर्जिक इंडिया इज ब्लैक एंड व्हाइट, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, नथिंग टू हाइड। प्रमोट अंडर स्किल इंडिया, आप अगर एनर्जिक के वेबसाइट में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्किल इंडिया का लोगो देखते हैं, तो मतलब एनर्जिक स्किल इंडिया के साथ मिलके काम कर रही है, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रही है। एक कोर्स डिजाइन किया गया है सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर का। अगर आप उस कोर्स को रजिस्टर करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्टिफाई करती है एज ए डायरेक्ट सेलर। अबाउट एनर्जी, रिसेंटली एक फैक्ट शीट ये आया है, अगर आपको याद है, दिसंबर के महीने में इनिशियल वीक्स में 6 से 2-3 एबव लीडर्स का दुबई में एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे, और मिस्टर हिरोनोरी ओशिरो जो सीईओ है वो भी उसमें आए थे। उस पर्टिकुलर इवेंट में ये सारे सेल्स फिगर बताया गया था कि लास्ट 6 महीने से एनर्जिक इंडिया इज नंबर 1 इन सेल्स इन द वर्ल्ड। आप यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हैं। यूएसए नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 1 पे है, 59,210 यूनिट्स, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 यूनिट्स इन ए ईयर। यूएसए सेकंड नंबर पोजीशन में 52,027 पे। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरीके से इंडिया 6 महीने से भी लीड कर रहा है आगे। जो यूएस से पिछले 20 साल में एस्टेब्लिश किया नंबर 1 पोजीशन पे, हमने 6 महीने से कंटिन्यूअसली उसे बीट किया नंबर 1 पोजीशन पे। इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे महीने का आज के टाइम पे नियर अबाउट 6,000 यूनिट बिकता है। इट्स ए मैसिव फिगर, इट्स ए मैसिव फिगर। मैं अगर बताऊं, जून 2019 की बात, जब एनर्जी का बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे महीने के 1,500-2,000 यूनिट कुछ कुल बिक रहा था उस टाइम पे। पैंडेमिक के टाइम पे ये नंबर बढ़ा, लेकिन आज के टाइम पे 6,000 यूनिट, इससे मैसिव यूनिट। इंडिया में 6,000 यूनिट कौन खरीद रहा है? कभी कभार ये सवाल आपको आता होगा, कोई आपको प्रोस्पेक्ट बताते भी होंगे कि करोड़पति लोग खरीदते होंगे, ये खरीदते होंगे। नॉर्मल इंसान तो खरीदता नहीं। मेरे को भी लोग पूछते हैं, बोले नॉर्मल इंसान के लिए तो प्रोडक्ट है ही नहीं। राइट, उनको ये बताइए आप, जो हर महीने 6,000 यूनिट एनर्जी का कैंगन मशीन खरीद रहे हैं। 6,000 करोड़पति हर महीने इंडिया में खरीदते, तो 36,000 करोड़पति कहां से आ गए इंडिया में 6 महीने में? और सारे के सारे एनर्जी कैंगन मशीन ही खरीद रहे हैं और कुछ खरीद ही नहीं रहे। तो खरीद कौन रहा है इसे? खरीद आप जैसे लोग खरीद रहे हैं, मेरे जैसे लोग खरीद रहे हैं। राइट, आर यू गेटिंग मी? सो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की सेल ग्रोथ हो रही है,
और हमारे लोग ही, हमारे जैसे लोग ही इसे खरीद रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो सभी इसको खरीद रहे हैं। तो प्रोडक्ट का ग्रोथ है, एनर्जी कैंगन का ग्रोथ है। हमने पहले देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही है, 26,852 करोड़ की मार्केट है, आगे ये और बढ़ेगी। और इधर हम ये देख रहे हैं कि उसमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट है आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में, कैंगन मशीन, उसकी भी ग्रोथ हो रही है। मतलब 6,000 यूनिट आज बिक रहा है, तो कल को 7,000 यूनिट, 8,000 यूनिट, 10,000 यूनिट भी बिकेगा। इसकी भी ग्रोथ है, इसकी भी ग्रोथ है। मतलब क्या है? मतलब हम कैंगन बिजनेस करें या ना करें, बिजनेस तब भी होना है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को लेके आज सीरियस नहीं होंगे, तो फिर कोई और बाजी मार लेगा। और बेचेगा वो किसे? हमारे आसपास के जानकार के लोगों को। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगा, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक हमारे नए टीममेट हैं, इन्होंने हफ्ते भर पहले मशीन खरीदा। मशीन जैसे उन्होंने बुक किया, अपने एक क्लोज रिलेटिव को फोन किया कि मैंने कैंगन मशीन खरीदा है, आप भी इसका डेमो लीजिए, आप खरीदे। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर तूने मुझे एक हफ्ते पहले बोला होता तो मैंने तेरे से मशीन ले लेता, मैंने तो किसी और से मशीन ले लिया। उन्होंने किसी अपने कुलीग से मशीन ले लिया। राइट? इसका मतलब क्या है? अगर आप अपने करीबियों को एनर्जी कैंगन का बिजनेस करके भी आप छुपा के रखेंगे, उनको बताएंगे नहीं, तो मेरे जैसा कोई, विजय सर जैसा कोई, शत्रुघ्न सर जैसा कोई पहुंच जाएगा, उनको मशीन बेच आएगा। और वो आपका जो भाई, आपका जो कजिन, आपके जो रिलेटिव, आपके लाइफ से, कैंगन के बिजनेस से लाइफ टाइम के लिए गए। और कोई बिजनेस कर सकते हैं आप उनके साथ, रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए आपके साथ नहीं होंगे फिर। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द राइट टाइम टू डू द कैंगन बिजनेस। अभी नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो ग्रोथ जो हम चाहते हैं वो नहीं आएगा। अगर हम सीरियस हैं कैंगन बिजनेस में, तो 2024 इज द टाइम टू डू द बिजनेस। फिर अगले साल फिर हम ऐसे ही बैठेंगे, या फिर साल के एंड में हम बैठेंगे, फिर अफसोस ना करें। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, ये सेल्स फिगर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फैक्ट्स इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आए। द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, एनर्जी इज ग्रोइंग। हमारे साथ या हमारे बिना भी ये ग्रो करेगा। तो करना चाहिए ना इसका। गिव मी अ थम्स अप कि आप करना चाहते हैं इस बिजनेस को, ऑल ऑफ यू। 2024 को बनाना है, इस बिजनेस में ग्रो करना है। ये हमारे टीममेट के बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे सीनियर्स हैं, जैसे डीके रोहिला सर। बहुत लोग हैं हमारे टीम में जो इनको पहचानते हैं, पर्सनली भी मिले हैं। मैं बाकी जो नए में टीम मेंबर्स हैं उनके लिए बता दूं, कमांडर रोहिला, ये रिटायर्ड नेवी कमांडर है, 2 टाइम्स गैलेंट्री अवार्ड विनर, जिनसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जिनसे प्रिया मैम ने इस मशीन को लिया और वहां से स्टार्ट हुआ है सारा बिजनेस। ये लेट मिस्टर उपदेश मलिक सर हैं और प्रियंका मैम है, ये कमांडर सर के अपलाइन है। और ये डायरेक्टर्स हैं मिस्टर टैन एंड मिस्टर मंदार, ये बैंगलोर ऑफिस में हैं। और ये मिस्टर राजन मंजरेकर हैं, इंडिया में आज के टाइम पे सबसे टॉप रैंक जो है वो -6 है। वो राजन मंजरेकर सर अभी रिसेंटली, मतलब 4 महीने पहले की बात है, राजन मंजरेकर सर ने 6 से 7-6 पोजीशन को, रैंक को इन्होंने अटेन किया है, और इनकी मंथली इनकम है 3 करोड़ रुपए। बस राजन सर ने क्या किया था, एक छोटा सा काम किया था 2015 में, उन्होंने एक कैंगन मशीन खरीदा था। आज के टाइम पे एक मैसिव टीम इंडिया में उनके अंडर में बिजनेस कर रही है, और पता नहीं कितने कंट्री में इनके बिजनेस चल रहे हैं। उस स्केल पे उन्होंने उस टाइम पे विजन लिया था, उनको पता था कि ये प्रोडक्ट आगे बिकेगा, इंडिया में पोटेंशियल है। इसी वजह से तो बिजनेस को अपनाया था, आज जाके तभी तो ये कमाई कर रहे हैं। उसके बाद समीर पोद्दार, ये इंडिया में पहले ऐसा इंसान है जिन्होंने सबसे पहले मशीन खरीदा था मलेशिया में। आज इंडिया में जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सब इनके नीचे हैं। तो इनकी रैंक है 6 से 7-5। ये भी करोड़ों रुपए कमाते हैं महीने का, सिर्फ ये ट्रैवल करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अपने टीम के साथ मीटिंग्स करते रहते हैं। हम कहते हैं कि बिजनेस में कि 6 से 2, 6 से 2-2-3 पोजीशन जब अटेन करते हैं तो हमें चेक्स मिलते हैं।
ये सेलिब्रेशन देखिए यहाँ पे जितने भी हमने बताया है रैंक्स में कि 682-2 पे $12,000 मिलता है, तो यहाँ पे ये है $50,000 682-4 में मिलता है। तो ये सारे रैंक्स अचीवर को इस तरीके से मिलता है, ये सेलिब्रेशन है इसके। जो हमारे न्यू टीममेट्स हैं उनको मैं बता दूं, ये हमारी हायरकी है, अगर आप इसे ध्यान से देखें। पहले नंबर पे है यहाँ पे प्रिया मैम, जो उनकी रैंक है अभी 6 से 2, राइट। और बहुत जल्दी वो से -2 बनने वाली हैं। प्रिया मैम के नीचे आज के टाइम पे 7 सिक्सेज हैं, और उसमें से एक है मिस्टर दीपक शर्मा, जो ऋषिकेश से हैं, वो 6 से 3 बन चुके हैं रिसेंटली, राइट। तो 1000 से ज्यादा की टीम है, और 6 अलग अलग कंट्री में बिजनेस अभी एक्स्टेब्लिश्ड है, इंडिया छोड़ के। अब यहाँ पे एनर्जिक का बिजनेस करने के लिए खुद फाइंड आउट कीजिए कि आपका रीजन क्या है इस बिजनेस को करने का, क्योंकि मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए वो इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री में हैं, वो इंडस्ट्री अच्छा क्यों है, और इस इंडस्ट्री से हम अल्टीमेटली क्या निकाल सकते हैं, क्या हम ग्रोथ लेके आ सकते हैं उसमें। प्लस प्रोडक्ट बेहतरीन है वर्ल्ड का, इससे कोई डाउट तो नहीं है। देर इज नो कॉम्पिटिशन टू एनर्जी। अगर इंडस्ट्री अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, जो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो अपना अपना रीजन फाइंड आउट कीजिए कि मैं क्यों इस एनर्जी के बिजनेस को करूं। क्या एक्स्ट्रा इनकम आपके दिमाग में है जब आप एनर्जी का बिजनेस करना चाहते हैं, कि करंटली मेरा एक प्रोफाइल है, मेरा जॉब है या मेरा बिजनेस है, उसके साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा करना चाहता हूं कि हाँ मेरे कुछ लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज को मैं इसे नलिफाई कर पाऊं या उसको कम कर दूं लाइबिलिटीज को इस एक्स्ट्रा इनकम के थ्रू। या कोई फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ चाहते हैं, मतलब जल्द से जल्द इस बिजनेस में मैं डैश पोजीशन पे पहुंच जाऊं, वो $5,000 की इनकम मिनिमम में लेके चलूं, या उससे ज्यादा महीने का मैं 10-15 लाख रुपए मिनिमम इनकम यहां से जनरेट कर पाऊं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। और किसी के बड़े बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं कि मुझे बड़ा गाड़ी लेना है, बड़ा घर लेना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, कुछ भी, कुछ एक बड़े से बड़ा ड्रीम हो सकता है कि बच्चों को मुझे बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ ड्रीम्स, बड़े बड़े ड्रीम हो सकते हैं जो करंटली आप प्रोफाइल में है, उससे शायद कहीं ना कहीं वो हो नहीं पा रहा होगा, या आप सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं। तो उस बड़े ड्रीम को फुलफिल करने के लिए भी एनर्जी कैसे मीडियम हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, कि इसके थ्रू जो आप इनकम जनरेट करें वो आपके उस बड़े ड्रीम को पूरा कर पाए। किसी किसी को खुद का बिजनेस करने को मन है, बिजनेस करने को मतलब बिजनेस चाहिए होता है उनको, या बिजनेस करना चाहते हैं। अगर मैं बताऊं, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए मेरे ख्याल से हर किसी का एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी करते हैं तो आप अपने लाइफ में ग्रोथ लेके आते हैं। तो बिजनेस ओन करने का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों लगाओ लाखों पाओ, लाखों लगाओ हजारों पाओ। ये अदर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस है, जिसमें थ्रू आपको एक मिनिमम सा बहुत कम अमाउंट का बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और उससे आप करोड़ों रुपए इनकम जनरेट कर सकते हैं। यू ओन ए बिजनेस फॉर लाइफ टाइम। किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए होता है, राइट। किसी को बॉस की मंडे की सुबह की बात नहीं सुननी होती, या सुबह सुबह मंडे को सुबह सुबह 9 बजे पंचिंग करने को किसी को मन नहीं करता, एक ऐसे फ्रीडम लाइफ चाहिए होता है, राइट। तो वो फ्रीडम यहाँ से भी वो आप अटेन कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको डैशेज जितनी जल्दी बनेंगे वो वाले टाइम भी आपका आ जाएगा, टाइम फ्रीडम वाला। इवन इफ अगर आप इस बिजनेस को आज सीरियसली लेते हैं, अगर आप बिजनेस को करते हैं और आप एक बढ़िया सा टीम बनाते हैं, और वो टीम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो आप प्राइम फ्रीडम अभी से ही अटेन कर सकते हैं। मतलब जब चाहे तब इस बिजनेस को कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे बिजनेस का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है। टाइम फ्रीडम तो है ही ना इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे नजर आया है, जो मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है। दो मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था, बट मेरा कुछ ज्यादा प्रायर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, या फिर ऐसे सेमिनार्स में बोलने के लिए, या ऐसे एज ए स्पीकर, एज ए कोच, मेरा ऐसा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर थोड़ा सा घबराता था। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही मैं डायरेक्ट सेलिंग को मैं भी पहले पसंद नहीं करता था, लेकिन जब इस इंडस्ट्री में मैं आया, चीजों को समझा, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मुझे वो मौका दिया लोगों के सामने बोलने का, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है आपके सामने लोग होते हैं, आपके सामने टीम होती है जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं।
और लोग, एनवायरनमेंट, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो आप ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इस बिजनेस में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं। जहां से आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, अपनी बेटर कम्युनिकेशन स्किल होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, राइट। आप यहाँ पे एज ए ट्रेनर लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि जब आपने अच्छी तरीके से किसी की पढ़ाई करी है, किसी चीज को समझा है, तभी तो आप अपने न्यू टीम मेंबर्स को सिखा पाएंगे। सो यू बिकम ए ट्रेनर टू देम, एंड ऑल्सो यू कोच देम टू बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, राइट। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें एक आपकी सेल्फ ब्रांडिंग भी होती है। मतलब आप अगर इस बिजनेस में हैं, आप पर्टिकुलरली बिजनेस के साथ आप बाकी सारी चीजों में भी आप इन्वॉल्व होते हैं, और आपकी सोशल इमेज, आप पर्सनली जिनको जानते हैं, आपकी जो सोशल सर्कल होती है, उसमें भी आपकी एक अलग पहचान बनती है, जो आपकी सेल्फ ब्रांडिंग होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सेल्फ ब्रांडिंग बहुत बढ़िया काम देता है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। लोगों को, दूसरों को मदद करने को मन भी करता है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत टाइम है, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। अलग अलग सोच के साथ लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कोई कोई ऐसा है आपके टीम में, आपके जानकार में कोई ऐसा बंदा है जो डेट में है आज के टाइम पे, मुश्किल में है, तो अगर उसके लाइफ में आप कैंगन लेके जाते हैं, जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, मुझे वो मौका मिल रहा है उनको कि पैसे इनकम कर पाए और अपने उस डेट से बाहर निकल के आ पाए। लोन में है बंदा, वहां से निकल के आ पा रहा है, तो ये एक हेल्प हो रही है ना उसके लिए। किसी को कुछ भी तरीके का मदद आप कर सकते हैं थ्रू इस बिजनेस। मीटिंग विद न्यू पीपल, और आपकी ह्यूज सोशल सर्कल बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा होता है, वो नए नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती बनाना पसंद करते हैं। तो आपको वो मौका मिलता है इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस इंडस्ट्री के थ्रू, आप बहुत सारे नए दोस्त बना सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। आपका सोशल सर्कल धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। रिटायरमेंट कंफर्ट, मतलब आप, हो सकता है कि अभी चाहते हैं कि मैं 42-45 की एज पे रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, राइट। इस बिजनेस में उस 682 या उस एबव रैंक को जाने के बाद आप कभी भी रिटायरमेंट ले सकते हैं अपने काम से, और अपने बिजनेस को सिर्फ ऑटो पायलट मोड पे भी चला सकते हैं। प्लस किसी को चाहिए होता है कि अभी से इस बिजनेस को मैं करूं, सो दैट मैं इस बिजनेस को एक्स्टेब्लिश कर पाऊं अगले कुछ सालों में, सो दैट मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े, और इस बिजनेस से ही मैं इतना इनकम जनरेट कर पाऊं। ये भी प्लान हो सकता है। या किसी के मन में ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिजनेस को मैं इस तरीके से एक्स्टेब्लिश करूं कि मैं इस दुनिया में रहूं कि ना रहूं, फिर भी मैं एक लेगेसी बिजनेस मैंने अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाऊं, सो दैट मेरे पीछे मेरे फैमिली को एक सिक्योर इनकम मिले। ये बहुत अच्छी बात है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। और पर्टिकुलरली मैं एनर्जी कैंगन की बात करूं, 6 से 2-3 पोजीशन के बाद आप ये लेगेसी बिजनेस में भी आ जाते हैं। आपने जो बिजनेस को एक्स्टेब्लिश किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हर महीने आपके फैमिली को मिलता है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। फाइंड आउट योर रीजन टू डू कैंगन। देखिए, कैंगन तो करना है, रीजन जितनी जल्दी फाइंड आउट करेंगे, उस रीजन के पीछे आप इस बिजनेस को भी उतना सीरियसली लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? Yes, 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 sir. yes, yes. कोई क्वेश्चन? Demos are not converting into sales. अच्छा, सॉरी श्री। ओके, मैंने आपको बोला था, है ना, रिसेंटली कुछ डेमोस के बाद लेट्स सिट फॉर ए रिव्यू, है ना, दैट हैज टू बी डन। Yes, sir. हम Yes, sir. सेपरेटली उसको करेंगे, राइट। Yes, sir. ओके अमेजिंग सेशन विभू सर। सौर्यश्री, आप स्टार्टिंग से थे ट्रेनिंग में? मैम ड्राइव कर रहा था मैम।
नहीं थे वैसे, पूरा अटेंड किया सेशन? कुछ देर था, कुछ देर नहीं था। जब पूरा सेशन अटेंड करोगे ना, कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू सो मच विभू सर, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? Zoom it. Sorry. Thank you so much, Vibhu sir, for a beautiful presentation. थैंक यू मैम। अच्छा, कोई सवाल ही नहीं है सवाल No, है ही sir. नहीं, इसमें क्या सवाल कोई क्या? पूछेंगे? सवाल नहीं। मतलब पाठशाला ऐसा थोड़ी है ना? नहीं। हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्लैरिफाई करेंगे ना। सर एक क्वेरी है। हाँ। तो ये जो आपने पहले सर स्टार्टिंग में चालू किया था, डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, तो उसका ऊपर मेरा भी एक प्रोस्पेक्टस उसका ऊपर क्वेश्चन किए थे कि हम लोग मार्केट में क्यों नहीं चलाया और ये डायरेक्ट सेलिंग का थ्रू में क्यों सेल कर रहे हैं। तो मार्केट में अच्छा। अगर सेल करते तो बहुत सारी ये उनको सेल और जनरेट ज्यादा होता। तो डायरेक्ट सेलिंग में तो पर्टिकुलर जब आप एक आदमी को समझाते हैं, फिर वो समझता है, फिर टाइम लगता है उसको समझ के करने में। इंडिविजुअली जो ग्रोथ एक एक करके हम अपना बेनिफिट होने के बाद दूसरा को समझाते हैं, फिर उस हिसाब से मार्केट में उतना सेल नहीं हो पाता है। अगर वो डायरेक्ट मार्केट में अपना काउंटर करके जैसे बाकी प्रोडक्ट सब सेल करते हैं, तो उस टाइप का सेल करने से उसका सेल हो सकता है और इससे ज्यादा होता है। तो वो मोड में नहीं जाके डायरेक्ट सेलिंग क्यों होता है, अच्छा, मार्केट से क्यों नहीं परचेज कर सकते? स्टार्टिंग से आप थे ना जो प्रोडक्ट इसमें? अच्छा है, सब कुछ है। हाँ सर। ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से थे ना आप सेशन में? यस सर। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करी थी ना सर, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो कस्टमर है ना, वो जो यूजर पहले है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है हम। तो हमने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बेनिफिट को देखा, फिर हमने अपने करीबियों को बताया। क्लियर है? अब एनर्जिक ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था यूएसए में, तो सबसे पहले उन्होंने इस तरीके से स्टार्ट किया था जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब शोरूम खोल के। राइट। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। रीजन ये है, एक सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल वहां पे 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को या इसकी प्रॉपर्टीज को या इसकी टेक्नोलॉजी को कैसे समझाए कस्टमर को। आप याद कीजिए, सबसे पहला आरओ जब खरीदने के लिए आप शोरूम में गए थे, कितना टाइम लिया था उस आरओ को खरीदने के लिए? उस 15 मिनट, सेल्स आधा घंटा। होगा कि ये 3-4 फिल्टर है, ये है, पानी निकाल के एक गिलास पिलाया होगा, आपने पिया होगा, 2-3 आरओ के कंपैरिजन करा होगा प्राइसिंग का, फिर एक लेके आ गए होंगे। तो उस टाइम पे यूएसए में फिर क्या किया एनर्जिक ने, इस मशीन को वहां पे वहां पे कम्युनिटीज को इसको दिया, यूजर पहले बनाए, पहले उनको मशीन दिया, बोला आप इसको यूज करो, जब आपको इसमें हेल्थ बेनिफिट नजर आए, देन यू रेकमेंड दिस मशीन टू योर क्लोज वंस। और वहां से इसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग की वजह से वहां से 70% से ज्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, और सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग के यूजर्स हैं यूएसए में। और ये उस टाइम पे शुरू हो चुका था। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लोग सवाल करते हैं, यूएसए में सवाल नहीं करते। यूएसए में पता है कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट मिलता है, लोग खरीदते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं करती। अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा एनर्जी का बेचने का मतलब यही था कि लोगों के पास सही यूजर बेस यूज पहले लोग करें, उसके बाद रेकमेंड करें, और रेकमेंड जिसको कर रहे हैं वो भी उसका करीबी है, वो ट्रस्ट लेवल के वजह से वो प्रोडक्ट आगे बिक रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी को करोड़ों रुपए देते, शाहरुख खान या फिर प्रियंका चोपड़ा कोई भी आके टीवी के 30 सेकेंड ऐड में बता देते कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। वैसे तो लोग गुटखा भी बेच रहे हैं, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा, पता नहीं क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। अच्छा, वो मार्केट में वो जो सेलिब्रिटीज बता रहे हैं टीवी में आके, वो ब्रांड माना जाता है, वो बेटर माना जाता है। यहाँ पे खुद का भाई यूज कर रहा है या दोस्त यूज कर रहा है, वो बता रहा है कि हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, उस पे लोगों को क्वेश्चन हो रहा है। माधव सर, आप समझ पा रहे हैं? सर सर, मैं तो समझ रहा हूँ एक्चुअली उनका क्वेश्चन। ये तो ठीक है, हम बेनिफिट मिला, हम दूसरा को बता रहा है, वो उसको पता चला कि ये बेनिफिट अच्छा मिल रहा है तो वो लेगा। लेकिन हम्म। उनका सवाल को वहां पे नहीं था। उनका सवाल था
अगर हम पब्लिक सेल जैसे होता है ऐसे अगर होता है तो और ह्यूज क्वांटिटी का कंपनी का सेल हो सकता था। सर ये क्यों उनको इसमें प्रोडक्ट से मतलब है, माधव सर, नहीं उनको नहीं, प्रोडक्ट से। एक सेकेंड। हाँ माधव सर, सर, वो मैडम मैन्युफैक्चरर, हाँ मैन्युफैक्चरर डिसाइड करती है किस मीडियम से कस्टमर तक पहुंचाना है प्रोडक्ट। एनर्जिक ने एज अ मैन्युफैक्चरर, एज ए ओईएम, उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे पहुंचाना है लोगों के पास। दैट वाज कंपनीज डिसीजन। उनको उसमें सही लगा इसलिए किया। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम जाके क्वेश्चन कंपनी से थोड़ी पूछ सकते हैं। और समझ रहे हैं? किसी हाँ कंपनी को लगता है कि शाहरुख खान के थ्रू अच्छा जाएगा लोगों के पास, तो वो शाहरुख खान को यूज करता है। किसी को लगता है कि न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के पास जा सकता है या होर्डिंग के थ्रू जा सकता है, तो वो न्यूज़पेपर यूज करता है। इनको लगा कि सही यूजर के थ्रू ही सही यूजर मिलेंगे, तो इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का पैटर्न चुना। ठीक है, तो ये एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है। जी माधव सर, एक और चीज जो अभी प्रिया मैम ने बोला है उसके ऊपर ऐड करना ये चाहूंगा कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ना, वो भी कैपेसिटी बढ़ी है। पहले हम 20,000 से कम यूनिट महीने का बनाते थे, 15 से 17,000 यूनिट। आज के टाइम पे हमारी जो सेल है, मंथली सेल 21 से 22,000 यूनिट है। और कंपनी का यहाँ पे इस टाइम पे उसी सिंगल फैक्ट्री ओसाका जापान से 30,000 की कैपेसिटी है पर मंथ की मशीन बनाने की। तो हम तो अभी तक वहां तक भी नहीं पहुंचे। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा रही है उसी सिंगल फैक्ट्री से। किसने बोला कि कंपनी की सेल नहीं हो रही है, कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है? माधव सर, स्टैट्स को समझ रहे हैं ना मैं जो बता रहा हूं आपको? हाँ सर। कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी की रीच बढ़ रही है, तभी तो आज के टाइम पे 25 कंट्री में 42 लोकेशन में ऑफिस है। इंडिया में 3 ऑफिस क्यों खोला? 2016 में 1 ऑफिस था। ग्रोथ तो हो रही है। राइट सर? एक और थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, मैं देता हूं उसको, है ना, अपने तक रखना, जरूरत पड़ने पे इसको यूज करना। रोल्स रॉयस कभी सर ऐड देता है टीवी में? रोल्स रॉयस कार नहीं देता, क्योंकि उसे पता है उसका बायर वो नहीं है जो टीवी देखता है, उसका बायर डिफरेंट है। तो इसीलिए हम किसी ब्रांड यानी इसको सेलिब्रिटीज को भी पैसे नहीं देते टीवी में ऐड आके बना, यानी ऐड बनाने के, देने के। जी। और एक बात, रॉल्स रॉयस का मैन्युफैक्चरर ने कभी नहीं सोचा कि टीवी में ऐड देके मैं हर घर तक पहुंच जाऊं, हाँ, बिकॉज दैट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट, एज कैंगन इज ऑल्सो अ प्रीमियम प्रोडक्ट। Yes, yes. ठीक है। सर आपने अभी बोला ना कि हम यूज कर रहे हैं और फिर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, यस। हम दूसरों को बता रहे हैं, तो लोगों को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है और वो हमारी बात को नहीं मान रहे। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि जब हम यूज करके लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, तो सामने से ये भी आंसर आता है, अरे ये मशीन अगर बिकेगी तो इसको पैसे मिलेंगे, इसलिए ये बेनिफिट्स बता रही है, उसके माइनस नहीं बता रही है, सिर्फ पॉजिटिव बता रही है। तो वहां पे क्या करना है सर? ये ये शिल्पी मैम का पुराना दर्द है। बहुत पुराना दर्द है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ वहां पे क्या शिल्पी करना मैम, कुछ प्रिया नहीं मैम, करना हाँ। है। सुनिए शिल्पी मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में चैरिटी पे कोई काम नहीं होता है। कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो वो अर्निंग के लिए ही कर रहा है। हम अगर किसी को डेमो दिखाने जा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको भी पता है, हमें भी पता है, सेल्स है यहाँ पे। किसी के सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? किसी के सोच में हमें थोड़ी कंट्रोल करना है। हम बता वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब कोई एक जॉब के लिए जाता है, उसको सैलरी नहीं मिलेगा तो जॉब के लिए क्यों जाएगा? नहीं और लेकिन कोई होते बोलेगा यार तू 30 दिन इसीलिए जाता है ना, तुझे महीने के एंड में सैलरी मिलेगा। अरे हद हो गई, सैलरी मिलेगा तभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पे आ जाती है डिग्री ना, कि मैंने इतनी पढ़ाई की है इसलिए मुझे ये जॉब मिली है। देखो ये भी क्या होता है सुनने को ना, मिलता है ना कि हमने 4 साल इंजीनियरिंग की तब हम जॉब कर रहे हैं। देखो शिल्पी मैम, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी। बहुत लोग ना सेल से डरते हैं।
सेल्स लगता है कि हम कैसे बोलें, सामने वाला सोचेगा यार ये 13,000 के लिए 26,000 के लिए मुझे प्रोडक्ट बताने आया है। कहीं ना कहीं हमारा पीछे का एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक हिच वाला एक फीलिंग लाता है कि सेल्स ना सोच ले। समझ रहे? एक मैं सिंपली, क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज हैं हमारे साथ, अंबानी की एग्जांपल दूंगी मैम। रिलायंस में लोग जॉब कर रहे हैं, कोई इंजीनियर भी होगा, सीनियर इंजीनियर भी होगा, एबीपी भी होगा, वीपी होगा, हर लेवल के लोग हैं। किसी को 1 लाख मिल रहा होगा, किसी को 2 लाख मिल रहा होगा, किसी को 5 लाख मिल रहा होगा, कोई बैकएंड पे काम कर रहा होगा, डॉक्टर्स भी है, कोई अकाउंट्स में भी है, कोई टेक्निकल वाले भी है, सब है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के लिए। अंबानी क्या करता है? अंबानी सिम बेच रहा है, पेट्रोल बेच रहा है, दाल चावल बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है। वो बेच बेच के करोड़पति बन के हजारों लोगों को अपना स्टाफ बना लिया। अंबानी को कभी शर्म नहीं आई बेचने में। समझ रहे हैं? सेल्स बहुत, दुनिया में सेल्स ही है। सेल्स से नहीं शर्माना है। कौन क्या सामने वाला सोचेगा, क्या बोलेगा, वो उसकी सोच है। सोचो ना, 2 रुपए का सिम बेच बेच के करोड़पति अरबपति बन गया, और हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। हमारा रिलेटिव, देखो एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम किसी को प्रोडक्ट, जो भी हमारा क्लोज होता है ना, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि थम्स अप, कोका कोला अगर कोई ऐड कर रहा है, शाहरुख खान ने 10 रुपए का साबुन को प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ उसके जेब में चला गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख खान को 500 करोड़ गया है, कहाँ से गया है? हम लोगों के पॉकेट से, एक लक्स का 10 रुपए का साबुन प्रमोट करके, वो दर्द नहीं है। लेकिन अगर वही चीज अगर उसका कोई दोस्त बोलता है, भाई बोलता है, या कोई रिश्तेदार बोलता है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके पॉकेट में कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये उनका प्रॉब्लम है ना। देखो, जिस तरीके से मुझे आप लोग, जैसे विजय मिले मुझे, शत्रुघ्न सर मिले, या सुजाता टुटू सर है, आप लोग जैसे हमें मिले, आपको भी बढ़िया बढ़िया लोग मिलेंगे। तो इन्हीं लोगों में से ही तो बढ़िया लोग निकल के आते हैं ना। सिंपल सा काम है। देखो, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। जो लोग ना कूड़ा उठाता है, कूड़ा, लोहा उठाता है, लोहा कूड़े में से, क्या करता है? एक स्टिक लेता है, स्टिक में एक चुंबक लगाता है, चुंबक को कूड़े में घुमाता है। वो जो लोहा होता है वो चिपक जाता है, जो कूड़े होते हैं वैसे ही नहीं चिपकने वाले। ठीक है, लेकिन घुमाने का काम छोड़ दिया तो वो नहीं मिलेंगे लोहे। तो हमारा काम क्या है? हमें चुंबक बनना है, और हमें अपने तरफ अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है बस। 100 लोगों के पास जाएंगे, 90 80 ऐसे ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, लेकिन 10 तो अपने जैसे मिल जाएंगे। हर किसी के बस की बात नहीं है बिजनेस करना, हर किसी के बस की बात नहीं है नेटवर्क बनाना, हर किसी का बस की बात नहीं है फैमिली को प्रिवेंट करना। लोग उसी बीमारी में हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों को समझ में आती। हमें बस अपना काम करते रहना है। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है ना 13,000, बोल मुझे मिल रहा है तभी तो मैं आई हूं, नहीं तो मैं अपना 1 घंटा क्यों दूं? माइंड सेट है मैम। माइंड सेट है माइंड सर, कुछ नहीं माइंड होता सेट है है। और कुछ नहीं है। बस बस। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी रियलिटी क्या है एंड क्या नहीं है। समहाउ में हम लोग जैसे बात करते हैं, विजय सर से डिस्कशन होता है, फिर हम यही बोलते हैं कि उसकी माता जी की कृपा नहीं आई है। माता हाँ जी की बस। कृपा आएगी वो ले लेगा। अभी उसकी किस्मत में ही नहीं है वो, बस। नहीं है, सच में नहीं है। बस हमें क्या करना है, जब हम हमेशा बोलते हैं डेमोस के नंबर्स बढ़ाओ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करो। उसके अंदर कौन शत्रुघ्न सर छुपे होंगे, कौन विजय सावंत कहाँ छुपे होंगे, कौन लक्ष्मी नारायण सर कहाँ छुपे होंगे, कहाँ पे सुजाता बेहरा टुट्टू सर छुपे होंगे, नहीं पता। लेकिन हम अगर पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, 2 4 में घूमते रहेंगे तो कैसे होगा? पहुंचो, डेमो दो, तरीके से फॉलोअप कर लो,
फॉलोअप में हो गया तो अच्छी, फॉलोअप मीन्स एजुकेट करना, हो गया फॉलोअप सही तरीके से, अच्छी बात है, नहीं हुआ अपना कार्ड दो, ये बोलो कि जब भी तू जिंदगी में बिजनेस करेगा मेरे साथ करेगा, जब भी तू जिंदगी में कैंगन लेगा मेरे से लेगा, बस प्रॉमिस लो, साइड करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करो, हफ्ते में 10 दिन में कुछ ना कुछ भेजते रहो, भेजोगे वो आपको नहीं भूल पाएगा, कैंगन नहीं भूल पाएगा, आज नहीं उसके किस्मत में है, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद घूम फिर के आपके पास आएगा। सही बोल रहे हो शत्रुघ्न सर? यस बिल्कुल मैम, सही। हमारे रोहेला सर भी बोलते हैं ना, उसका इनवाइस डेट चेंज होगा बस। बस इनवॉइस डेट चेंज होगा, जिस दिन डेमो दिया उस दिन आपका सेल क्लोज है। शौर्यश्री कहाँ गए? राइट। शौर्यश्री, क्लोजिंग का टेंशन मत लो, डेमो नंबर्स बढ़ाओ बस, समझ गए शौर्यश्री? Yes, yes, ma'am. आपने Yes, ma'am. डेमो कर दिया तो आपका सेल क्लोजिंग हो गया, बस उस इनवॉइस पे उसके डेट डलना है बस। वो हो Yes. सकता है कल का डले, हो सकता है 1 हफ्ते बाद का डले, हो सकता है 3 महीने बाद का डले, हो अभी मानने में नहीं आएगा, ठीक है? क्या पता आपके 4A में आए, क्या पता आपके 6A में आए। Correct, ma'am. Correct, ma'am. आप काम करते रहोगे, आप अगर लगे रहोगे ना, कभी ना कभी आएगा, हमें नहीं Sincerely रुकना करता है। हूँ, ma'am. Yes, हाँ, yes, ma'am. हमें नहीं रुकना इन एनी केस, Yes, ma'am. बिकॉज वी आर विद द बेस्ट इंडस्ट्री, वी आर विद द बेस्ट प्रोडक्ट। जैसे विभू सर ने बोला, इंडस्ट्री विल ग्रो, कैंगन विल ग्रो विथ अस और विदाउट अस। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ग्रो करना है नहीं करना है, और कैसे करना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Seriously कर रहा हूँ. विजय सर कुछ कहना चाहते हैं? विजय सर अनम्यूट कीजिए, बताएं। हाँ सर, एक एक्चुअली माधव सर का जो पॉइंट है ना, सेम क्वेश्चन पे मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ था, तो उस पे क्या था, एक तो जैसे था ना, कंपनी की बड़ी फिक्र लगी होती है कुछ लोगों को कि अगर मान लो कि मार्केटिंग अगर करेंगे तो सेल्स बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो अगर मान लीजिए हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको मार्केटिंग जिसको कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं, जिसको भी बुलाएंगे तो उसको ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल पानी का है तो पानी का ही लेके चलता हूँ। हेमा रिकॉर्डिंग मालिनी जी बंद कर को, दीजिए, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसा बोल रहे हैं।